हेलो एवरीवन। आज हम लोग इट्स सो हैपेंड का सेकंड चैप्टर चिल्ड्रन नेटवर्क पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे पहले 3 पॉइंट्स दिया गया है जो हमें बताता है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है वैल्यू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। वैल्यू एक 11 साल का लड़का है जो घर से भाग गया है। ही वंडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट। वो बहुत देर तक घूमने के बाद एक ट्रेन पकड़ लेता है जो चेन्नई जा रहा था। बिना टिकट के उस ट्रेन पे वो चढ़ जाता है। टायर्ड एंड हंग्री ही डजंट नो वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स ए वर्ड ऑफ वेलकम। थका होने की वजह से और भूख लगने की वजह से उसे मालूम नहीं चल रहा था वह कहाँ जाए क्या करे। तभी एक अनजान आवाज उसे पुकारता है या पुकारती है। ठीक है। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get up. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train. जब वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस इस ट्रेन पर वो वेलू चढ़ा था, उस चेन्नई सेंट्रल स्टेशन में आकर रुकता है तो वेलू को कुछ समय लगता है ट्रेन से उतरने में। और आखिरकार जब वो प्लेटफॉर्म में उतरता है तब भी उसके पाँव हिल रहे थे, मतलब वो शेकी कर रहे थे, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी ट्रेन में है। Oi, out of the way, a porter went by with a loaded trolley. Velu stumped aside. तभी पीछे से कुल्ली चिल्लाता है जो एक सामान लेके आ रहा होता है, बोलता है अरे यहाँ से हट जा। तो वेलू हट जाता है। He sat on a bench on the platform putting his small bundle down. उसके बाद वो प्लेटफॉर्म में एक बेंच पे जाके बैठ जाता है और साइड में अपने जो पोटली लेके आया होता है उसको रख देता है। In all his 11 years he had never seen so many people except once at the fair in his village. उसने इन 11 सालों में इतने लोगों को एक साथ कभी नहीं देखा था, सिवाय उसके गांव में जब जब कभी मेला लगता था तब थोड़े बहुत ज़्यादा लोगों को कभी देखा होगा, नहीं तो इतना ज़्यादा लोग उसने कभी नहीं देखा था। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विथ देयर सूटकेसेस। लोग आना आ रहे थे जा रहे थे, कोई धक्का मार दे रहा था वेलू को अपने सूटकेस से, कोई इधर जा रहा है उधर जा रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि वेलू को लग रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे। A voice announced something on a loudspeaker. एक वॉइस लाउड स्पीकर में कोई कुछ कह रहा था, जैसे हम जब स्टेशन जाते हैं तो हमें आवाज़ आता है कि नहीं कि ये ट्रेन आने वाला है, कि ये ट्रेन आने में लेट करेगा, वैसा अनाउंसमेंट यहाँ पे भी हो रहा था। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। द नॉइज वॉज टेरिबल। कुछ लोग अपने सामानों के ऊपर बैठकर छत पे टंगा हुआ टीवी पे कुछ देख रहे थे, और वो जो आवाज़ था बहुत ही बेकार था। इतने सारे आवाज़ों में उस आवाज़ अच्छा नहीं लग रहा था वेलू को कुछ भी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। वेलू अपने घुटनों पर अपना सर रख के थोड़ा मतलब सोने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था, वो बहुत थक चुका था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago. वो 2 दिन पहले ही अपने गांव से भाग चुका था। फॉर 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. वो पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, बस थोड़े बहुत मूंगफली और थोड़ा सा गुड़ खाया था, एक टुकड़ा गुड़ खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड ए शर्ट, ए टॉवेल एंड ए कम्ब. वो अपने पोंटली में एक शर्ट लिया था, एक टॉवेल लिया था और एक कंघी लिया था उसने। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. वो पहला दिन चल चल के कन्नूर तक आया और उसके बाद चेन्नई जाने वाला इस ट्रेन पे वो चढ़ गया था। Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. वेलू के पास कोई कुछ पैसा नहीं था बोलकर वो बिना टिकट के ही ट्रेन पे चढ़ गया था, और उसका भाग्य अच्छा था कि वो जिस डिब्बे पे, ट्रेन के डिब्बे पे वो बैठा था, उस डिब्बे पे टिकट कलेक्टर टिकट चेक करने के लिए नहीं आते हैं उस दिन। He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. ट्रेन के दरवाजे के पास वो सोने की कोशिश करता है थोड़ा, लेकिन उसके पास ही कुछ लोग ताश खेल रहे होते हैं, तो पूरी रात चिल्लाने की वजह से उनके वेलू सो नहीं पाता है। ए व्हाट न्यू टू टाउन ये, कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस। एक अजीब सा आवाज से कोई उसको पीछे से पुकारती है या फिर बोलती है, ए क्या इस शहर में तुम नए हो? Velu opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. वेलू अपना आँख खोलता है, वो सामने की तरफ देखता है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं उसके आसपास, लेकिन कोई भी उसकी तरफ देख नहीं रहा है। इसका मतलब उनमें से कोई किसी ने भी उससे बातें नहीं किया है। हियर ए, अरे इधर देखो। He turned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees.
वो जैसे पीछे मुड़ के दिखता है, उसके पीछे एक लड़की खड़ी होती है, उसी की हम उम्र, मतलब सेम उम्र की होगी, एज की होगी, और वो एक लंबा सा बनियान पहनी हुई थी जो कि उसके घुटनों तक आ रहा था। हर हेयर वॉज स्टीफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके बाल ब्राउनिश लग रहे थे, मतलब धूल प्रदूषण की वजह से उसके बाल ब्राउन लग रहे थे, और उसके एक कंधे पर एक एक बस्ता था, बोरी था। सी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर। वो नीचे से जो डर्टी प्लास्टिक कप्स थे, जो कूड़े थे, वो उठाकर अपने बोरी में डाल रही थी। एंड स्टफिंग दैम इनटू हर सैक। अपने बोरी में वो डाले जा रही थी बार बार वहां से कचरा उठाकर। वाई इज सी कॉलिंग मी, थॉट वैल्यू। वैल्यू अब सोचता है कि वो मुझे क्यों बुला रही है, मैं तो उसे पहचानता भी नहीं हूं, तो मुझे क्यों बुला रही है वो। एंड वाई इज ए गर्ल वेयरिंग ए बनियान। और वो लड़की होकर एक बनियान कैसे पहन सकती है, बनियान तो लड़के पहनते हैं, तो एक लड़की कैसे पहन सकती है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। तो लड़की बोलती है, इस तरह से मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है, बेवकूफ, इस तरह से मुझे मत देखो, क्या नाम है तुम्हारा। वैल्यू मटर्ड, वैल्यू लुकिंग अवे। वो दूसरी तरफ देख मुंह करके बोलता है वैल्यू, धीरे धीरे बोलता है वैल्यू। सो मिस्टर वैल्यू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। तो मिस्टर वैल्यू, उसकी पोटली की तरफ देखकर वो जान जाती है कि वैल्यू घर से भाग गया है, तो इसलिए वो पूछती है, घर से भाग गए हो। वैल्यू डिडंट आंसर। वैल्यू कुछ नहीं बोलता है। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। वो एक अनजान लड़की को कुछ बताना नहीं चाहता था कि वो घर से भाग गया है, कि क्यों भाग गया है, किस लिए भाग गया है। वो एक अनजान लड़की को क्यों बताए, उसको तो पहचानता ही नहीं है, तो क्यों बताए उसको वो कुछ। He had run away because he could not stand his father beating him for one more day. वो घर से भाग गया था क्योंकि, और वो नहीं चाहता था कि एक और एक दिन भी वो अपने पापा से उसकी पिटाई हो, उसके पापा उसको मारें। His father would snatch away all the money Value and his sisters earned and spend it on drink. उसके पापा वैल्यू और उसकी बहनें जो भी कमाई करके लाते थे वो छीन लेते थे और शराब में उड़ा देते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। वो लड़की बोलती है, ये मत समझो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्यों भाग के आए हो घर से। यहाँ पे तुम्हारे जैसे जैसे बच्चे बहुत सारे हैं, भरे पड़े हैं यहाँ पे। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। तो यहाँ पे तुम क्या करने वाले हो, क्या करने आए हो यहाँ पे, अमीर बनने आए हो। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। वो उसके पास जाकर बेंच पे बैठ जाती है। तो वैल्यू को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, अनजान लड़की है, इसमें थोड़ा और लगता है, वो थोड़ा सा साइड हो जाता है, खिसक जाता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस हिज स्टोमक विद अ ग्रिमेस। उसको तो बहुत जोर से भूख लगा होता है, तो उसका पेट दर्द थोड़ा देना शुरू हो जाता है, उसका पेट में दर्द होता है। हंगरी आस्क्ड द गर्ल। तो लड़की पूछती है, भूख लगा है, क्योंकि वो अपना पेट पकड़ लेता है, पेट दर्द हो रहा था, उसके पेट पकड़ लेता है, तो लड़की समझ जाती है कि उसको भूख लगा है, तो वो पूछती है, भूख लगा है। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली मेकिंग फेसेस, आई कैन फाइंड समवन इफ यू वांट। तो यहाँ पे बैठे रहने से, ऐसे उदास चेहरा बनाने से तुम्हें खाना नहीं मिल जाएगा, अगर तुम चाहो तो मैं कुछ जुगाड़ कर सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। ये बोलते ही वो वैल्यू का आंसर का वेट भी नहीं करती है, अपनी बोरी उठाती है और चलना शुरू कर देती है। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच। वैल्यू वहां पे चुपचाप बैठा ही रहता है, वो सोच नहीं पा रहा था वो क्या करे। व्हाट शुड ही डू, उसको क्या करना चाहिए अभी। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या इस अनजान लड़की जिसको वो पहचानता नहीं है, क्या उसको इसके पीछे पीछे जाना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम, वो उसको कहाँ पे लेके जाएगी। उसको डाउट हो रहा है, मतलब कहीं उल्टा पुल्टा जगह पे लेके चली गई तो। सी वॉज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड, सो सी हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। और वो लड़की पीछे मुड़ के एक बार देखती भी नहीं है कि वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चली जा रही थी और भीड़ में गायब हो रही थी, मतलब वो भीड़ से निकलकर बहुत दूर चली जा रही थी। तो बहुत जल्द ही वैल्यू को कोई डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसको उसके साथ जाना है कि नहीं जाना है। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, आखिरकार वो निर्णय ले लेता है। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, क्योंकि उसको तो मालूम नहीं होता है वो क्या करेगा, यहाँ पे कहाँ जाएगा। एटलीस्ट कोई उसे बुला रहा है तो उसके साथ ही जाना चाहिए, ये तो अनजान शहर है, कोई तो मतलब साथी मिल गया उसको, फ्रेंड बोल सकते हैं, एक टाइप के फ्रेंड मिल गया। तो वो कूद पड़ता है और उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन वो लड़की एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखती है कि वो वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और वैल्यू लेकिन उसके पीछे पीछे जाने लगता है।
यही था पार्ट 1 चिल्ड्रन एट वर्क का। अगले वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन।